हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं खाने से रिलेटेड एक चीज के बारे में कि उसके खाने के बाद क्यों हमें ऐसी फीलिंग आती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने तीखा खाने के बारे में बात की थी कि तीखा खाने पे हमें पसीना क्यों आता है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर भी देखिए। आज हम बात करेंगे कि क्यों मीठा खाने पर प्यास लगती है। आपको सबको मीठा खाना तो पसंद होगा, स्वीट्स खाना पसंद होगा, चॉकलेट्स, डेजर्ट हुए, आइसक्रीम हुए, ये सारी चीजें मीठी हैं और हर कोई मीठा खाना पसंद भी करता है। और ऐसा माना जाता है कि विदाउट स्वीट हमारा फूड कंप्लीट नहीं होता, मतलब हर जगह कहीं भी जाओ तो मीठा मुंह करवाया जाता है। पर आपने ये चीज हमेशा नोटिस की होगी कि हम मीठा कभी कभी इसलिए खाते हैं कि हमें जो ज्यादा तीखा कोई चीज लगता है तो उसे रिकवर करने के लिए, हमारे मुंह का टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम तीखा खाने के बजाय मीठा खाते हैं। हम हमेशा खाने के साथ कुछ ना कुछ मीठा हमेशा मांगते हैं कि हाँ चलो कुछ मीठा हो जाए। कुछ भी खुशी का मोमेंट हुआ, कोई भी हैप्पी मोमेंट हुआ तो हमेशा मीठा होता ही है। इवन यदि घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी उनका मुंह मीठा कराया जाता है। तो स्वीट्स हमारे एक कहा जाए तो रिचुअल का पार्ट है, या कहा जाए कि हमारा एक ट्रेडिशन है, तो मीठा तो खाना ही चाहिए। पर मीठा खाना मतलब शुगर का कंपाउंड होता है, वो तो गला सुखाना नहीं चाहिए ना। पर जब हम मीठा खाते हैं एक्सट्रीम में या नॉर्मल भी बात की जाए तो भी हमें प्यास लगती है। ऐसा क्यों? और ऐसा भी कहा जाता है कि मीठा खाने के जस्ट बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए, सर्दी हो सकती है, ये वो। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी कहीं किसी ओकेशन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि स्वीट्स तो हम ले ही लेते हैं, वो चाहे आइसक्रीम के फॉर्म में हो, डिजर्ट के फॉर्म में हो, या किसी जूस के फॉर्म में। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी बॉडी में हम स्वीट्स ले ही लेते हैं। जैसे हम डेली चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो वो स्वीट लेके बनाते हैं, मतलब स्वीट बनाते हैं, फीका नहीं लेते। कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो फीका दूध या ऐसी चीजें पीते हैं विदाउट शुगर, पर वो शुगर के लिए फिर दूसरा सोर्स यूज करते हैं। मीठा खाने के बाद प्यास लगना एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है, या कहा जाए एक बैकअप प्रोसीजर होती है। वैसे कई सारे ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो बहुत सारी स्वीट्स खाने के बाद भी उन्हें प्यास नहीं लगती, तो उनकी बात अलग है। बट हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं कि क्यों हमें मीठा खाने के बाद प्यास लगती है। अब यदि हम मीठे की बात करें तो उसमें होता है शुगर कंपाउंड, और शुगर एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। और यदि हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स की बात करें तो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला या हमारी बॉडी में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ग्लूकोज। और एक्चुअल ग्लूकोज ही होता है जो कि ज्यादातर स्वीट डिश में पाया जाता है। और ये ग्लूकोज सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो प्रोफेसर कोरिलिन उन्होंने बताया कि मीठा खाने के बाद प्यास लगने का कारण होता है ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। यानी जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, यानी जब शुगर हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंच जाता है, तो वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम से यानी ब्लड सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस वाटर की रिकवरी करने के लिए सेल्स जो है अपना वाटर यानी दूसरी जो सेल्स होती है वो ब्लड में पहुंचाती है। अब जैसे जैसे जो ब्लड में वाटर जा रहा है, यानी हमारे सेल से वाटर सूख रहा है और ब्लड में जा रहा है, तो वैसे वैसे हमारे ब्रेन को इंडिकेशन मिलता है कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में जो है पानी, उसकी कमी हो गई है और हमारी बॉडी को वाटर की डिमांड होती है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से हमें इंडिकेशन मिलता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही हमें प्यास लगना, भूख लगना, इन सारी चीजों के बारे में बताती है। तो उसे इंडिकेशन मिलता है और हमारी इंडिकेशन से हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को और वाटर की रिक्वायरमेंट है, और इस वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पानी पीते हैं। इसीलिए जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमें प्यास लगती है, और प्यास लगने का वजह यही है कि जो शुगर है वो ब्लड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसकी रिकवरी करने के लिए, यानी कि ब्लड में शुगर का अमाउंट ज्यादा ना बढ़ जाए, तो हमारी जो दूसरी सेल्स है वो अपना वाटर रिमूव करके ब्लड को देती है। और जैसे जैसे वाटर की कमी होती जाती है सेल में, हमारी बॉडी वाटर की और डिमांड करती है और हमें प्यास लगती है। अब हम बात करेंगे कि मीठा खाने के बाद कैसे पानी पीना चाहिए या कौन सा पानी पीना चाहिए। तो एक्चुअल में मीठा खाने के बाद नॉर्मल वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, यदि आप गुनगुना लेते हैं तो वही पीना चाहिए। कोई सॉफ्ट ड्रिंक या जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को ये कहना होता है कि मीठा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे खांसी या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा है कि कुछ स्वीट डिश ऐसी होती है जिनके खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बट एक्चुअल में पानी पियो तो नॉर्मल, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया या मिल्क ले लिया या और कोई, हमें नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए जो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। और
ऐसा भी हो सकता है कि मीठा खाने के बाद आपको प्यास ना भी लगे, तो ये भी नॉर्मल है क्योंकि हमारी बॉडी में शायद उतना शुगर लेवल नहीं है या उतना वाटर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है शुगर ने, जिसकी वजह से प्यास लगे। पर जब भी हमारी बॉडी में शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए प्यास लगती है। यदि हम बात करें कि किस प्रकार के मीठे खाने के बाद यदि हम पानी पीते हैं तो हमें कोल्ड या कफ या सर्दी जुकाम जैसी दिक्कत होती है, तो वो होती है आइसक्रीम। यदि आप आइसक्रीम खाने के जस्ट बाद पानी पी लेंगे तो एक्चुअल में आइसक्रीम बहुत ज्यादा कोल्ड होती है नेचर में, बट जब वो रिएक्ट करती है तो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, यानी हमारी बॉडी में वो गर्माहट थोड़ी सी लाती है या कहे कि एनर्जी रिलीज करती है। बट यदि आइसक्रीम खाने के जस्ट बाद आपने पानी पी लिया तो वो आपकी बॉडी में कोल्ड कर सकता है। और यहाँ तक भी यदि आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक या जूस पिया है तो उसके बाद भी कभी पानी नहीं पिए, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। बट यदि आप नॉर्मल स्वीट कोई खा रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं, बट लिटिल अमाउंट में ही ले, फिर थोड़ी देर बाद ले लें। इसके अलावा भी किसी को ऐसी भी दिक्कत होती है कि मीठा खाने के बाद ही खांसी आती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसे इलायची या लौंग खा लेना चाहिए। अब स्वीट डिश भी दो प्रकार की होती है। कुछ स्वीट डिश ऐसी होती है जिनमें लो अमाउंट ऑफ शुगर होता है या लेस अमाउंट ऑफ शुगर होता है, और कुछ स्वीट्स ऐसी होती है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर्स होता है, यानी बहुत ज्यादा शुगर ऐड होता है। तो हमें वही स्वीट डिश खानी चाहिए जिसमें शुगर का अमाउंट कम हो। एक्चुअल में डायरेक्ट शुगर खाना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी होती है, लोगों को बहुत ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग होती है कि मीठा खाना है, बट आप डायरेक्ट कभी भी शुगर को नहीं ले, कम से कम अमाउंट वाला शुगर ले। और अधिकतर हमारे यहाँ जो स्वीट डिश बनती है वो मिल्क से बनती है, तो वैसे भी नेचुरल स्वीटनर होता ही है, मिल्क में थोड़ी सी स्वीटनेस होती ही है, तो आप कम शुगर वाली ही स्वीट्स खाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट शुगर खाएं। और यदि आपको स्वीट्स खाने का ज्यादा ही शौक है तो जैगवारी यानी गुड़ से बनी हुई जो स्वीट्स होती है वो ज्यादा ले, वो बहुत ज्यादा हेल्थी होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।